ॐ ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तदपदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। गजाननं भूतगणाधिसेवितं पवेतजम्बो फलचारुभक्षणम् उमाशतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अनंत श्री विभूषित श्री 1008 पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के श्रोतीय निष्ठ एवं अग्रणीय महामंडलेश संत उत्तर प्रदेश संत समाज के अध्यक्ष श्री सद्गुरु भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन। अधिष्ठाता देव यहाँ के एवं भक्तजन सबके अंतःकरण में उस आत्मस्वरूप विराजमान उस ब्रह्म को प्रणाम करते हैं। आइए 12वें मंत्र कठोपनिषद अध्याय 1 बल्ली 3 का 12वां मंत्र पढ़ते हैं। 12-13 हो गया ना? 12-13 हो गया था। 13 का मेरे ख्याल से कुछ रह गया था, शायद भाष्य रह गया था, कुछ रह गया था। 13 का भाष्य नहीं हुआ था पूरा। एष सर्वेषु भूतेषु गूढ़ोत्मान प्रकाशति दृश्यते तो अग्रया बुद्धया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः जच्छेदत् मनसि प्राज्ञः अप्राज्ञः तद् अच्छेद्य ज्ञानम् आत्मनि महति निश्चेयदक्षेक्षान्त-आत्मनि। दोबारा इसको पढ़ते हैं। जच्छेदत् अंगमनसि प्राज्ञः तद फिर जक्षे ज्ञानम आत्मनि महति निय जक्षेक्षान्तः आत्मनि। उत्तिष्ठ जाग्रत प्राप्य वरान् निबोधत क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यय दुर्गम पथस्थ कवयो वदन्ति। वह जो यह कठोपनिषद
कृष्ण यजुर्वेद के कृष्ण यजुर्वेद का यह कट शाखा के अंतर्गत से दिया गया है। यह वास्तव में यहाँ पर हमें यमराज और नचिकेता के माध्यम से उस परमात्मा का बोध कराया जा रहा है। वह हमारा परमात्मा कैसा है और उसको हम किस प्रकार से इस प्रक्रिया के द्वारा उसको प्राप्त कर सकते हैं, इसका वर्णन यहाँ पर बताया गया पीछे कि ऐसा सर्वभूतेषु, वह जो अपना आत्मा है या परम पिता परमेश्वर है, वह सभी प्राणियों के अंतर्गत हृदय रूपी गुहा में छिपा हुआ है। उसको कौन दे सकता है? तो अग्र बुद्धिया, जिनकी बुद्धि बहुत ही अग्र है, यानी तीक्ष्ण है, तेज है, सूक्ष्म है, तीव्र बुद्धि वाला। वही सूक्ष्म और अग्र का मतलब है वह तीव्र बुद्धि वाला, और वही सूक्ष्म जिदर्शी है, वही उसको देख सकता है, बाकी सबके वास का नहीं है। और एक चीज और है, वो अपने को बताता भी नहीं है, छिपा लेता है, न प्रकाशित, वो अपने को प्रकाशित नहीं करता है, इसीलिए प्रॉब्लम होती है ना। प्रकाश करे तो फिर आसानी से। इस प्रक्रिया के अंतर्गत बताया इसके पीछे, इस मंत्र के पीछे, कि देखो उसको हमें जानना है ना, तो इसका माध्यम तो शरीर ही है, हम शरीर से ही उसको जान सकते हैं। तो कैसे? शरीर के अंदर क्या है? इंद्रिय भी है, मन भी है, और तेजी से बोलना पड़ेगा। इंद्रिय, मन, बुद्धि, फिर समष्टि बुद्धि, और या उसको रणगर्भ कहिए, और फिर उस परमात्मा में लीन करें। तो सबसे इनमें जो स्थूल बुद्धि है वो हमारी, स्थूलता जिसके अंदर है वो हमारी इंद्रियों के अंदर है, यानी इंद्रियां हमारी इन सभी चीजों में स्थूल हैं। और इंद्रियों से सूक्ष्म क्या है? इंद्रियों के विषय, इंद्रियों से सूक्ष्म इंद्रियों के विषय हैं। तो जो भी सूक्ष्म होता है, सिद्धांत है कि जो सूक्ष्म होता है वह व्यापक होता है और प्रत्यक आत्म स्वरूप होता है। ठीक है, वही व्यापक का मतलब महान ले लिया, श्रेष्ठ कह दो, बात होती है। तो वह हमारे इंद्रियों के विषय जो हैं वह सूक्ष्म है, श्रेष्ठ हैं, और उनसे प्रत्यगात्म स्वरूप है। उनसे भी श्रेष्ठ क्या है? आपका मन। क्योंकि मन जो है वह सारी इंद्रियां उसी में लीन हो जाती हैं, विषयों के साथ उसी मन में ही लीन हो जाता है, लीन हो जाती हैं। हाँ, मन लगाम है, साथी नहीं है। क्योंकि अगर उसकी बात करोगे तो वहां पर आता है कि चलो यह प्रसंग समाप्त हो जाने तो फिर इसको लेते हैं। तो यह सारी इंद्रियां जो विषयों को ग्रहण करती हैं उनके साथ में कहाँ देती हैं? मन को देती है ना, मन को देती है। मन फिर बुद्धि को देता है, और फिर वह निश्चय करता है, बुद्धि ही निश्चय करता है, कड़वा है, खट्टा है, मीठा है, बढ़िया है, नहीं है, या यह विषय सुंदर है, कुरूप है, क्या है। जो भी आपका इंद्रियों के जो विषय हैं, शब्द का नाम रूप, इसी में सारा फंसा हुआ है, पूरा जगत इसी में फंसा हुआ है। वास्तव में नाम रूप और कर्म, यह जो तीनों चीजें हैं, यही तीनों हमें इस संसार में भरमा रही हैं, यही भ्रम में डाल रही हैं। हम देखते तो यही है ना, हमारे विषय तो यही है ना। नाम देख करके ही मालूम होता है अमुक नाम का व्यक्ति है, या हमारा मित्र है, या दुश्मन है। रूप, ये अच्छा है, बुरा है, सुंदर है, कुरूप है। और जब मन के द्वारा उसके विषय को लेकर के संकल्प विकल्प होता है,
तो बुद्धि जब निश्चय कर लेती है तो उसको पाने के लिए आप कर्म करते हैं, उस पर आसक्त होते हैं, उसको प्राप्त करने के लिए कर्म करते हैं। तो यह रूप नाम और कर्म, यह अविद्या का ही यानी अज्ञान का ही सारा परिवार है। इसके कारण अगर अज्ञान न हो तो यह सब काम नहीं हो। ठीक है। इसकी अब यहाँ पर मन से भी सूक्ष्म क्या है, तो बुद्धि है आपकी, क्योंकि बुद्धि ही मन बुद्धि को देता है, बुद्धि निश्चय करते है। जिस चीज की बुद्धि निश्चय कर लेती है मन उसी का संकल्प विकल्प करता है। बुद्धि निश्चय करने के पहले कोई काम नहीं होता है। तो वो बुद्धि मन से भी सूक्ष्म है, व्यापक यानी श्रेष्ठ या महान कहिए, और प्रत्यक्ष आत्मस्वरूप है। कोई भी काम जब तक बुद्धि निश्चित नहीं करती तो उसके विषय में आपके अंदर संकल्प विकल्प नहीं आएगा कि यह काम करना है नहीं करना। जब बुद्धि निश्चय नहीं कर लेती है कि नहीं हमें वहां पर अमुक स्थान पर चलना है, तो फिर इंद्रियों को आदेश दिया जाता है और कैसे चलना है वही बुद्धि निश्चय करती है। पैदल जाना है, रिक्शे से जाना है, गाड़ी से जाना है, ओला जाना, सब निश्चय बुद्धि करती है। हाँ, मन तो अल्टरनेट बता देता कि ये सवारियां उपलब्ध हैं, तो उसके बाद वो सवारी बुक करते चल देते हो। अब देखिए बुद्धि के बाद जो भी बुद्धि निश्चय करती है वो हम सारा उसी के अनुसार नहीं करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारे निश्चय में आ गया कि हमें सत्संग के लिए 9 बजे ठीक पहुंचना है, 9 से 5 मिनट पहले ही पहुंचना। होता क्या है, उस बुद्धि का भी उससे जो महान है जिसके अधीन है वो समष्टि बुद्धि है। कई बार समष्टि बुद्धि में कुछ ऐसा आ जाता है कि समष्टि बुद्धि का यहाँ पर तात्पर्य है औरों को लेकर के। मान लीजिए आपके चल रहे थे, उसी समय कोई मेहमान आ गया या किसी चीज का अन्य कोई विशेष कार्य हो गया और उसको बिना निपटाए आप कहीं जा नहीं सकते थे, तो उसके कारण आपका जो निश्चय था वो बाधित हो गया। तो यह भी मन जो है आपका उस समष्टि बुद्धि के अधीन है। तो मन को कहाँ लीन किया आपने? इंद्रियों को मन में लीन किया। मन को कहाँ लीन कर दिया आपने? मन को लीन कर दिया बुद्धि में, और बुद्धि को समष्टि बुद्धि या हिरण्यगर्भ में लीन कर दिया। और हिरण्यगर्भ उसको कहते हैं, हाँ स्वयंभू ब्रह्म भी उसी को ब्रह्म पुराणों में स्वयंभू ब्रह्म कहा गया है। उसी को व्यक्त भी कहते हैं, उसी को सूत्रात्मा भी कहते हैं। तो इस प्रकार से नाना प्रकार के रूप जगह जगह दिया गया है। अब वहां से उठा करके आपने वैसे प्रकृति को दिया, उसके माध्यम से फिर वह जो अपना आत्म स्वरूप है यानी परब्रह्म है उसमें उसको लीन कर दिया। तो यह प्रक्रिया है, क्योंकि वह परब्रह्म जो है सबसे सूक्ष्म से सूक्ष्म है, व्यापक से व्यापक है, वही प्रत्यक्ष आत्मा स्वरूप है। उससे सूक्ष्म किंचित लेश मात्र कोई भी चीज नहीं। अब जब इस प्रक्रिया को लेकर के हम चलते हैं तो इसमें विशेष यह यहाँ पर जो समझाया गया इसको, वह एक रूपक के माध्यम से समझाया गया जिसमें शरीर को रथ माना गया। इसका जो निश्चय करने वाली बुद्धि है उसी को सारथी माना गया। और सारथी मन लगाम, जो जिसका मन सारथी के अंतर्गत होता है, बुद्धि के अधीन होता है, उसी की इंद्रियां यानी इंद्रिय रूपी घोड़े अपने रास्ते पर ठीक प्रकार से चलते हैं। तो मन बुद्धि के अंतर्गत काम करे और फिर मन के अंतर्गत जो इंद्रियां हैं वह मन के भी अधीन हो, यानी इंद्रिय मन बुद्धि इन पर पूरा नियंत्रण होता है, तभी जाकर के आप उस प्रत्यक्ष आत्मा के स्वरूप को जान सकते हैं। लेकिन यह कौन जान सकता है? इसके बताया गया कि जो ज्ञानी होगा, जिसकी बुद्धि सात्विक होगी, जिसकी बुद्धि के अंतर्गत कोई कलमश नहीं होगा, जो संग का उस पर प्रभाव नहीं होगा,
वही जिसकी अंतःकरण बिल्कुल शुद्ध होगा उसका बुद्धि भी सात्विक होगा, किसी का दुष्संग नहीं करता है, केवल अपना शास्त्रों का श्रवण मनन निध्यासन स्वाध्याय इत्यादि करता रहता है, भगवान का पूजा आरती दर्शन ध्यान इत्यादि, तो उसका बुद्धि सात्विक होगा। और वही बुद्धि जब सूक्ष्म से सूक्ष्म हो जाती है तो उस आत्म स्वरूप का दर्शन हुआ इसी माध्यम से करता है। हाँ, इसी माध्यम यही अपनाना है कि हमारे विषय जो है इंद्रिय से सूक्ष्म यानी इंद्रियों से भी महान विषय हुआ, विषय और इंद्रिय दोनों को लीन किया किसमें, मन में, और मन को जाकर के बुद्धि में, बुद्धि को समष्टि बुद्धि में, और वहां से फिर आत्म स्वरूप में ये लीन हो गया। तो सारा का सारा क्या है, अपने आत्मा में ही है, वही परमात्मा और परब्रह्म जो है वही हमारी आत्मा, तो उसी में है। वो है कहाँ, अंदर ही, अपने ही अंदर है, क्योंकि हृदय गुहा में बताया गया छिपा हुआ है। जब हृदय गुहा में छिपा हुआ है तो उसके लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा खोजने के लिए, जाना नहीं है। हाँ, उसको तो जानकारी जो आपके ज्ञान में पर्दा पड़ गया है, भ्रम पड़ गया है, और भ्रम दूर हुआ और आप उसको पा गए, वहां जाने की जरूरत आपको नहीं है। ठीक है, अब यह 13वें अध्याय का यह सब मंत्र का अर्थ हो गया कि विवेकी पुरुष आप, हाँ वही वाक के मतलब वाक मतलब वाणी इंद्रिय, सभी इंद्रियों को यहाँ पर दो इंद्रिय का नाम दे करके आदि कर दिया, मतलब जितनी भी इंद्रियां हैं उनको कहाँ करना है, मन में समाहित करना है, मन को बुद्धि में समाहित करना है, वह जक्षेय माया ना, मतलब समाहित करना, उसका वह करना, और बुद्धि को महत्व में लीन करना है या समाहित करना है, बुद्धि को फिर अपने आत्म स्वरूप में, आत्म स्वरूप जो आत्मा परब्रह्म है उसमें लीन कर दो। यहाँ पर एक स्टेप प्रकृति वाला छोड़ दिया है। अब इसका भाष्य नहीं हुआ था, अब भाष्य हम पढ़ते हैं। भाष्य मेरे पास इस समय नहीं था, इसलिए शायद छोड़ दिया गया था। यह तो आपको पूरा समझ में आ रहा ना, अब तो मेरे ख्याल से रथ और सारथी इसका तो कोई मतलब भ्रम नहीं होगा, कोई संदेह नहीं होगा, है? उसका मालिक ही स्वामी कौन है, रथ पर कौन चढ़ता है, जीवात्मा ही चढ़ता है, उसमें तो कोई वो नहीं होगा। हम देखिए इसका भाष्य क्या कहते हैं, जच्छेय, ये जो जच्छेद का आया है ना, इसका अर्थ इन्होंने दिया है निच्छेद, निच्छेद का मतलब उसको उपसंहार करना, मतलब उसके अंदर लीन करना। किसके अंदर लीन करना है, मन के अंदर, मनसी लिखा हुआ है ना, तो यह अब चूंकि यह आपका वेद का मंत्र है तो मनसी लिखा हुआ है, लेकिन अर्थ लगाएंगे मनसी करके, मनस करके यानी मन से लगाएंगे, तो वह क्या करता है, जक्षेद अंग मनसी, मतलब जो यह जो बीच में दिया हुआ ना जक्षेद, यह बाक है बीच में, जक्षेद के बाद वह यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिया हुआ है, इसका मतलब बाक, तो ये बाक, ये जो इंद्रियां है ना, उन इंद्रियों को इस मन में लीन करो, वही बताया जो क्या है। तो यही चीज यहाँ पर भी है भाष्य में, जक्षेद नियक्षेद उपसंग्रहित प्राज्ञो विवेकी, जो प्राज्ञ है ज्ञानी पुरुष है वह क्या करता है, यह इंद्रियों को मन में, यहाँ पर नहीं बताया इंद्रियों को, यहाँ पर नहीं बताया, सुन, वहां पर लीन कर देता है, उसका उपसंहार कर देता है। कहाँ पर, तो पूछा गया किम, कहाँ पर, कहाँ पर लीन करता है, तो कहा गया यहाँ पर वाग वाचम, हाँ यहाँ पर बताया गया कि जो वाणी है या अन्य इंद्रियां हैं उन इंद्रियों में लीन कर देता है। भाग अत्रो उपलक्षणार्थम सर्वेशम इंद्रियाणाम, यहाँ वाक जो शब्द जो है सारे इंद्रियों को हाँ बता रहा है, क्योंकि एक का नाम ले लिया, वाक का मतलब वाणी होता है, तो वाणी ले लिया तो दूसरा आपका हस्त हो गया, तीसरा पैर हो गया, चौथा उपस्थ, पांचवा पायु, उपस्थ मतलब जनेन्द्रिय और पायु मतलब मर्दवा, तो सबको ले लिया, उसी में ज्ञानेन्द्रिय भी ले लिए, श्रोत त्वक नेत्र और आपका रचना और ध्यान सबको ले लीजिए, सभी इंद्रियों को जो है
सर्वेषाम इंद्रियाणाम अगर, तो सभी इंद्रियों को, वाक इत्यादि को, जो उस उपलक्षण से बोली जाती हैं, सभी को, क्योंकि किसी भी अपने विषय का दिखाने वाली, दर्शाने वाली इंद्रियां ही तो हैं, तो उनको लीन कर दो कहाँ? मन में। लीन करने का मतलब क्या हुआ? मन में बिल्कुल मिला, मतलब उसी के अंदर बिल्कुल पूर्ण रूप से आपने युक्त कर दिया। हाँ। क्यों? क्योंकि मन जब तक किसी इंद्रिय के साथ आता नहीं है, तब तक उस विषय का हमें ठीक ठीक ज्ञान नहीं हो पाता है। तो इसका मतलब ये हमारी सारी इंद्रियां या बिना मन के जब काम नहीं कर सकती हैं, तो सारे इंद्रिय विषयों के सहित किसमें लीन कर दिया? मन में। मन कोई काम नहीं कर सकती, जो वही काम करती है जो बुद्धि निश्चय करती है, कई बार नहीं भी करती है, समष्टि बुद्धि के कारण या किसी अन्य के कारण, कोई आकस्मिक समस्या के कारण, या उसके अंदर प्रमाद आ गया, तो आलस्य आ गया उसके कारण, और उसको आपने समष्टि बुद्धि में लीन किया। तो यही आगे चल रहा है। कहाँ उपसंहार करते हैं? मनसी, तो बताया गया मन में करना है। मन, मनसी, मनसी जक्षांदसम दैर्घ्यम, इसका दीर्घ करके बता दिया गया है कि उसको, उस ज्ञान से प्रकाश स्वरूप जो है, क्या है? हमारा बुद्धि है, उसमें लीन करो। तच्च मनो जक्षे ज्ञानी प्रकाश स्वरूपी, वो मन को कहाँ लीन करना है? जो प्रकाश स्वरूप जो है, बुद्धि में लीन करो। बुद्धौ आत्मनि, बुद्धो क्या है? बुद्धि को कहाँ करो? आत्मा में लीन करो। बुद्धि ही मन आदि करण न आपनोति इत आत्मा प्रत्यक तेषाम, क्योंकि बुद्धि ही मन इंद्रिय से सभी से व्याप्त है, सभी से युक्त है, ठीक है। इसीलिए वह उनका बुद्धि क्या हुआ? प्रत्यक आत्मा स्वरूप हुआ। अब जैसे मान लो हम लोग यहाँ पर आश्रम में हैं, तो इसका प्रत्यक आत्मा स्वरूप क्या हुआ? इस आश्रम के जो मालिक हैं, अर्थात गुरुदेव भगवान। यही लिए मन का मालिक क्या है? बुद्धि है, और मन जो है इंद्रियों का है। तो इंद्रिय मन सभी जो है, उनका प्रत्यक आत्मा स्वरूप क्या हो गया? बुद्धि, क्योंकि बुद्धि के अंदर काम करना, यही बता। ज्ञानम बुद्धिम आत्मनि महती, उस ज्ञान स्वरूप बुद्धि जो है, उसको प्रथम जे निक्षेद, प्रथम पहला जो विकार है, पहला विकार क्या है? वो हिरण्यगर्भ है, तो उसमें हिरण्यगर्भ में लीन करो या महत्त्व में लीन करो, एक ही बात दोनों का। या महत्त्व और हिरण्यगर्भ कभी कभी एक ही, मतलब एक ही, दोनों के मतलब हिरण्यगर्भ के नाम से ही पुकार देते हैं, कभी कभी अलग भी पुकारते हैं दोनों को, महत्त्व को अलग, क्योंकि महत्त्व जो है जड़ है, और हिरण्यगर्भ में चेतन सारे के बीज हैं व्यक्तावस्था में। तो कई बार प्रसंग के अनुसार जैसा होता है, महत्त्व को और हिरण्यगर्भ को एक ही पुकारते हैं। महत्त्व क्या है? मतलब हिरण्यगर्भ, और वैसे अलग अलग भी पुकारते हैं प्रसंग के अनुसार, क्योंकि हिरण्यगर्भ से ही यह महत्त्व आपका होता है, यह उसी के अंदर, चूंकि उसी का पाठ हो गया, इसीलिए ऐसा था। प्रथम जबत सक्ष स्वभाव आत्मनो विज्ञानम आपदाय इति अर्थ, मतलब कह रहे हैं कि वह प्रथम जबत, वह जो महत्त्व है, वह पहले पैदा हुआ था। और उसके समान ही आत्मा का स्वच्छ भाव और ज्ञान को प्राप्त किया। मतलब जो देखो, जैसे आपका लड़का होता है, तो जो पहला बेटा होगा वही तो आपका सब कुछ प्राप्त करता है। हाँ, ज्ञान भी वो भी, और पिता उस बालक को ज्यादा ध्यान भी देता है, और यह नहीं है कि सभी का ध्यान देता है, लेकिन उस पर प्रेम होता ही है। माँ का सबसे प्रेम होता है छोटी बच्ची पर, यह स्वाभाविक है, स्वाभाविक है। तो उसी को बता रहे हैं। तम च महानतम आत्मनम, उससे महान क्या है? उस महान आत्मा को, उस महान आत्मा को जब क्षांते सर्व विशेष व्यस्तम इति रूपम अविक्रिय सर्वांतरे सर्वबुद्धि प्रत्यय साक्षरी मुख्य आत्मनि,
जो वह महान आत्मा जिसका स्वरूप क्या है, सभी विशेषणों से रहित है, जितना भी विशेष करते हैं सबसे रहित है, जो क्या है, अविक्रय है, सर्वांतर है। आया था पहले मंत्र में ना, 12वें में आया था, नहीं 12वें में नहीं आया था, ये 9वें में आया होगा, 9वें या 10वें में, 9वें में आया था शायद, इसमें आया था। ईशा सर्वेषु आया तो था, हाँ 12वें मंत्र में था, ईशा सर्वेषु भूतेषु गुणात्मा न प्रकाशते। तो वह जो सर्वेषु है, सर्वविशेष है, सर्वांतर है, सर्वबुद्धि प्रत्यय साक्षरी, संपूर्ण प्रत्ययों का जो बुद्धि आदि सभी का साक्षी हो गया, क्योंकि बुद्धि उसमें लीन है। तो बुद्धि में लीन जो, जैसे यह है कि मान लो हम कहीं जा रहे हैं, तो हमारा जो इंद्रिय है ना, हाथ पैर, ये भी तो जाएंगे ना साथ साथ। अब ऐसा तो नहीं होगा कि हाथ हमारा ना जा या पैर ना जा, तो सब कुछ जाएगा ना, पैर जा रहा हाथ ना जा। तो बुद्धि, क्योंकि बुद्धि में लीन हुआ है, मन लीन हुआ है, मन के साथ ही लीन हुआ है, उसमें इंद्रिय लीन हुआ है, तो सब सारे सज्जा के साथ जाएंगे ना। जैसे भोजन की थाली है, उसमें आपका दाल चावल सब्जी जो कुछ है, तो आप भोजन कहिए तो सब्जी अलग तो नहीं हुआ ना। इतना ये हुआ कि जो मुख्य बात होता है उसको हम जोड़ देते हैं, ध्यान देते हैं, छोटी छोटी चीजों को हम, वो भी हम ही सेवन कर रहे हैं, लेकिन बोलते हम एक चीज को। और भोजन बना रहे हैं, आप सब्जी काट रहे हैं तो क्या कहोगे, भोजन बना रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है, सब्जी कट रही है, तो वो भी सब्जी भी उसी का एक अंग है ना। तो इस प्रकार से एक चीज के अंतर्गत जो भी अलग अलग छोटी छोटी चीजें हैं, सब एक ही का नाम जो उसका सभी को उपलक्षित करता है, उसी का नाम पुकारने से काम चल जाता है, यही होता है। अब कोई पूछे आपसे कहाँ जा रहे हैं, तो हम सत्संग सुनने जा रहे हैं, यह कोई जरूरी नहीं बताने के लिए कहाँ जा रहे हैं, जब वो प्रश्न फर्दर करेगा तब बताओगे, उसी से काम चल गया, सत्संग सुनने जा रहे हैं बस। जैसा मतलब यहाँ स्वभाव आदमी का होता है कि कम से कम बोलता है, तो कम से कम सत्संग सुन आएगा, हाँ प्रश्न आएगा, फिर पूछेगा, उसका चलने का मन होगा तभी पूछेगा, नहीं पूछेगा, कोई नहीं पूछेगा जल्दी। बॉम्बे में कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि बॉम्बे में लोगों का सत्संग सुनने का मन नहीं करता। हाँ उस एरिया में तो है, उस एरिया में तो कई जगह सत्संग होते रहते हैं ना। यहाँ पर तो कभी वही में मेरे गाँव से कहीं सत्संग होता ही नहीं है। चिन्मयानंद आश्रम में है तो वह सत्संग क्या, वहां पर ज्यादा विद्यार्थी पढ़ते हैं। हाँ विद्यार्थी पढ़ते हैं वहां पर, विद्यार्थी पढ़ते हैं तो उनका क्लास चलता है। हाँ और फिर वहां पर जैसे चिन्मयानंद जी का क्या है, प्रत्येक महीने में 1 से 7 तारीख तक शाम को 6:30 से 8 तक गीता जी पर प्रवचन होता है, हर जगह होता है इनका। तो वह जो शाम को होगा, वह उसका कोई प्रचार भी नहीं करना, वह फिक्स है, निश्चित है। तो जो जानते हैं वो वहां पर पहुंच जाते हैं। साल में 1-2 बार हिरनंदन वाला लोगों को संतों को बुला करके प्रवचन कराता है। अच्छा हेड ऑफिस में, कहाँ पर है इसका हेड ऑफिस? यहीं पर, जैसे आप भाई को से मिलेंगे ना, हाँ पंडाल बना के चिन्मयानंद वाले ही आते हैं तो गीता पाठ में साल में 1-2। अच्छा तो उनसे कंसल्ट करना चाहिए, तो हो सकता है उसमें से जाने वाले हो कुछ आ सकते हैं। हाँ तो हाँ यहाँ पर है। तो उस तम च महानतम और महान आत्मा को जब क्षयंते, जिसका स्वरूप संपूर्ण विशेषों से रहित है, वह सर्वांतर है, तथा बुद्धि के संपूर्ण जितने भी उसकी बुद्धि प्रत्यय साक्षी, प्रत्यय का मतलब जो भी उसके अवयव हैं सबका वह साक्षी है, वही मुख्य आत्मा है। उसी मुख्य आत्मा में लीन करो, महत्व को लीन करो। ठीक है, अब यहाँ तक इसका अर्थ समाप्त हो गया, मंत्र का अर्थ समाप्त, क्योंकि इसमें यही है ना, जो भी इंद्रिय हैं सभी इंद्रियों को मन में लीन करो, मन को बुद्धि में लीन करो, वो बुद्धि कौन, जो प्रकाश स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, उसमें लीन करो,
और वह ज्ञान को, प्रकाश को, उसको जो है महत्त्व में और महत्त्व को फिर आत्मा में लीन कर, यही है। तो उसी को यह बता दिया कैसे कैसे लीन करती है, प्रक्रिया क्या है। मतलब वह जो देखो सबको ले जाकर के लीन करते हुए क्रमशः आप उस आत्म स्वरूप में चले गए, और उसी आत्मा में सभी जितने भी हैं, अभी तो आपने अपना लीन किया ना, दूसरा भी लीन करेगा, वो कहाँ जा रहा है, उसका आत्मा कोई अलग नहीं है ना, है तो एक ही है ना, एक ही है ना। तो सभी का सर्वांतर, सर्वांतर इसीलिए कहा था, सभी के जो जो उनकी बुद्धि, मन और क्या बोलता है इंद्रिय इत्यादि हैं, वो सब कुछ उसी में लीन हो गया। तो अंततः गप का क्या रह गया, एक ही रह गया ना। अद्वैत दृष्टि से भी एक सारे गायब हो गए। जैसे मान लो अब विचार कर रहे हो 10 आदमी 50 आदमी हैं यहाँ पर, और रात में जब सो गए तो सभी शांत हो गए, तो सबका वह जो आत्म स्वरूप है कहाँ गया, उसी एक में चला गया, एक अद्वैत में। वही एक अद्वैती है, वही सभी का मालिक। और एक गीता जी में आया ना, सर्वभूतास्तात्मानम सर्वभूतानि च आत्मनि इक्षते जोग युक्तात्मा सर्वत्र सम दर्शन। हाँ, अब एक ही बात है एक ही चीज। तो सर्वभूतेषु आत्मा, जितने सभी प्राणियों के आत्मा को अपने अंदर लीन करो और अपने आत्मा को उनके अंदर लीन करो। सर्वभूतानि च आत्मा, ऐसा जो करता है योग युक्त वाला, वही सर्वत्र समदर्शन, एक समदृष्टि से देखता है। समदृष्टि क्या होती है, बुद्धि में क्या विचार करता है, हानि लाभ जय विजय इत्यादि जो होता है हर एक में सम। मन सुख दुख प्राण भोग प्यास का कारक है, मन ही सर्दी और गर्मी का भी अनुभव करता है। तो सब में सम, ऐसा भी समय हो बिल्कुल शांत। चलिए आगे चलते हैं। मंत्र के बाद यहाँ पर आगे की कुछ संगति दी गई है 14वें मंत्र की। हाँ, एवं पुरुष आत्मनि सर्वम प्रविलाप्य नाम रूप कर्म त्रयम जन मिथ्या ज्ञान विजिभृतम क्रियाकारक फल लक्षणम स्व आत्म यथा आत्मज्ञानीन मरीचि उदक रज्जु सर्प गगनम लान इव मारीच जु गगन स्वरूप दर्शने नैव स्वस्थ प्रसन्नात्मा कृत्य कृत्यो भवति जतोतस्तः तदार्थनम। कह रहे हैं यह जो आत्मा है ना, कैसे है। एक यहाँ पर लिया उदाहरण दिया मृग तीसरा का, मरीचि का, रेगिस्तान में होता है यह मृग तीसरा, मतलब बालू के कण जब सूरज के किरणों से परावर्तित होकर के आते हैं तो ऐसा लगता है चमकीले जैसे पानी है, नजर आ रहा है। तो उसमें क्या होता है कि जो जा रहा है उस साइड में वह भ्रम में पड़ जाता है, प्यास लगी हुई है, वह समझता है आगे पानी है, इसको हम कहते हैं मृग तीसरा। लेकिन जब कोई उधर से आ रहा है, उधर लोकल आदमी, स्थानीय आदमी, तो कहता है नहीं बाबा यहाँ पर पानी नहीं, यह तो बालू के कण ही चमक करके आपको पानी के रूप में उपलक्षित हो रहे हैं। उसी पर यह तो आपका इसका उदाहरण दे गया, यह समझ लीजिए कि सोपाधिक ब्रह्म का उदाहरण हो गया। इसी प्रकार से निरुपाधिक ब्रह्म का भी उदाहरण दिया गया, क्या, रज्जु सर्प का। रज्जु सर्प का रस्सी है, लेकिन अब वह रस्सी ऐसे लटक रही है, अंधेरा है, जैसे सांप हिलता डुलता, हवा चलती है तो हिल डुल भी रहा है, आपको भ्रम हो जाता है कि सांप है। लेकिन जैसे ही कोई लाइट जला देता है, एक माचिस जलाया, आपको ज्ञान हो जाता है कि नहीं ये तो सांप नहीं, ये तो रस्सी ही है, दूर हो जाता है। ये निरुपाधिक ब्रह्म का है। ऐसे ही आकाश गगन, वो नीला नहीं है, हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन अज्ञान के कारण उसका तो कोई रंग ही नहीं है, वो तो यहाँ से लेकर के जो भी जगह सभी आकाश ही है, हमें कोई दिखाई नहीं दे रहा है।
हमें नहीं मालूम होता है तो आकाश है, यह अज्ञान के कारण मालूम होता है। कोई कहे कि सूर्य चलता रहता है लगातार, आप भी देखते हो कि सूर्य पूरब में उदय होता है और चलते हुए पश्चिम में शाम को अंत होता है कि नहीं होता है? लेकिन वास्तव में यह सही है क्या? यह सही है क्या? नहीं, गलत है। क्यों? वैज्ञानिकों ने, खगोल शास्त्रियों ने यह निकाला कि सूर्य तो चलता ही नहीं है, सूर्य तो एक जगह पर स्थिर है, एक ही जगह है, पृथ्वी चक्कर पृथ्वी चक्कर लगाती है। अब प्रॉब्लम समस्या तो आती है कि भाई जब यह लिखा गया कि सूर्य के घोड़े हैं, कितना 12 घोड़े हैं कितने, उन घोड़ों पर चल के चलता ही रहता और यहाँ पर आप कह रहे स्थिर है, तो है ना, ये सब अज्ञानी है। किसी विषय का अगर पूर्ण रूप से जानकारी न हो तो उसको हम क्या कहते हैं? अज्ञान है। और यह आपका इस अज्ञान जो है, जो यह अविद्या है, इसी के कारण यह नाम रूप का जगत है ना, नाम रूप और कर्म उसके साथ ही आ जाता है, यह सब हमें उपलक्षित दिखाई देता है। अब देखो, किसी भी चीज का केवल रूप देख करके आपके मन में यही आया है ना, नाम रूप कर्म त्रय, यही है, ऊपर आया है, नाम रूप कर्म त्रय, यह तीनों ही, ये मिथ्या ज्ञान है। ये बताया ना, जत मिथ्या ज्ञानम विजम्मति, मिथ्या ज्ञान से प्रतीत हो रहे हैं और इसी के कारण क्रिया कारक फल लक्षण सब दिखाई देते हैं। तो ये मिथ्या ज्ञान से ये दिखाई देते हैं और वही रूप को देखा और वास्तव में वो वस्तु तो वहीं पर है, उसका केवल प्रतिबिंब हमारे पास आ गया और उससे हम अर्थ लगा लेते हैं कि वस्तु बहुत सुंदर है, ये तो हमें मिलनी चाहिए। और फिर जब ऐसा हो जाता है, मिलनी चाहिए, संकल्प आ जाता है मन में और वो फिर कामना में बदल जाती है, तो उसको प्राप्त करने के लिए आपको पैसे चाहिए, फिर कर्म करते हो। यह जो है नाम रूप और कर्म, यह तीनों जगह, जबकि सब मिथ्या है, इस मिथ्या ज्ञान के अंतर्गत ही हम सब पल रहे हैं, सब प्रतीत हो रहा है। इसी के कारण यह क्रिया कारक और फल, यही है उनका रूप। लेकिन जब यहाँ पर दिया हुआ ना, उसका स्वरूप दर्शनेन, जब हमें सबको हम जो प्रक्रिया ऊपर बताई गई है, इंद्रियों से लेकर के सभी को उस प्रत्यक आत्मा जो वह ब्रह्म है उसमें आप लीन करते हो, तो आपका अपने स्वरूप का दर्शन होता है। कब होगा? जबकि आपकी बुद्धि सात्विक भी है और ज्ञान युक्त भी है, उसके अंदर कोई मल नहीं है। बुद्धि जब आपका ज्ञान युक्त भी है और सात्विक भी है, शुद्ध भी है, तब आपको उस आत्मा का दर्शन होता है। और जब वो आत्मा का दर्शन हो जाता है, वह फिर क्या होता है? वही मनुष्य क्या हो जाता है? जब जो भी उस अपने आत्म स्वरूप का दर्शन कर लेता है, वो अपने को स्वस्थ हमेशा, हाँ, स्वस्थ और कैसा? प्रशांत। प्रशांत का अर्थ कल बताया था, प्रशांत चित्त। प्रशांत चित्त का मतलब, चाहे आपके मन के अनुकूल कोई काम हो रहा है या मन के प्रतिकूल हो रहा है, आपके पर कोई नहीं फर्क, आपका मन हमेशा अनवरत लगातार बस प्रसन्न ही है, कोई उसमें फर्क नहीं पड़ रहा, प्रसन्न चित्त। एवं कृतकृत्य, कृतकृत्य का सुंदरकांड में पढ़ा होगा, अब कृतकृत्य भजऊं मैं माता, आया पढ़ा ना, हनुमान जी ने बोला। तो कृतकृत्य का मतलब जो करना था कर चुका, कुछ नहीं करना बाकी है। यही चीज जो भी 60 साल के कम से कम ऊपर हो गए उनको यही करना था भाई, जो करना था गवर्नमेंट ने भी आपको विदा कर दिया, जाओ अब यहाँ पर तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। तो जो करना था कर चुके, जो पाना था पा चुके। ऐसा अगर आपको यह ज्ञान का प्रतीति हो जाती है तो समझिए आप अपने आत्मा के खोज के लिए जब निकलते हैं तो सफलता आपको अपने पैर छूती है, सफलता मिलती है। लेकिन कब? जबकि हमें कुछ करने के लिए शेष अपने अंदर न अनुभव,
सही कुछ पाने के लिए शेष अनुभव न हो, किसी वस्तु जो है भी उससे भी हमारा कोई लगाव न हो। जो है वह संसार में जितने भी हैं सभी का है, मेरा कोई नहीं है। क्यों? मैं तो किसी भी समय चल दूंगा और जाना ही है। और शुरू से हो जा, बाल अवस्था से तो क्या पूछना। महान ज्ञानी जैसे विवेकानंद जी, अपने क्या बोलता है आदि गुरु शंकराचार्य जी, और जितने भी महान महान ऋषि हुए हैं। अरे नारद जी को लीजिए, जन्म में पैदा होते ही चल दिए भजमान, नहीं मैं तो केवल भगवान की भक्ति करूंगा। उनके पिताजी बुलाते रह गए, कहते रह गए नारद बेटे, अरे संसार को बढ़ाओ, संसार को बढ़ाने के लिए गृहस्थ जीवन का पालन करो। कहते हैं नहीं पिताजी, यह तो मेरे बस का नहीं है, हम तो केवल उस परमात्मा का ही भजमान, नारायण नारायण नारायण। और वही नहीं, फिर उसके पहले सबसे पहले क्या हुए थे, सनक सनंदन सनत कुमार और सनातन, वो भी चल दिए थे सब भगवान की तपस्या के लिए। तो भाई वो तो बालक अवस्था में जन्म लेते चल दिए, और हम लोग मरने के कगार पर हैं तभी नहीं चल रहे हैं। हा? क्या है, क्या दुनिया है। हाँ, तो यह जो नाम रूप और कर्म का यह जगत है, मिथ्या ज्ञान है, और इसी के कारण हमको क्या प्रतीति होती है, कर्म क्रिया का, कारक का और फल रूपी सीएम, वो बस छेक चिल्ली के उसके जैसे है कुछ नहीं, वैसे सब एक काल्पनिक ज्ञान है। लेकिन वही जब यथार्थ ज्ञान आपको हो जाता है, जब कब होता है, वह पुरुष जो अपने सभी एक एक इंद्रिय मन बुद्धि सबको जाते हुए, समष्टि बुद्धि को जाते हुए उस परम पिता पुरुष में लीन कर देता है, यानी उसको ही आश्रय में हो जाता है। लीन करने का मतलब यह हो गया आप उनके आश्रय में हो गए, उसके सिवा आपको कुछ नहीं, आपकी कोई इच्छा नहीं, जो वह कहें बस वही। लीन करने का मतलब आप सब कुछ अपना व्यक्तित्व खोल दिया, अपना उपाधि हटा दिया और आप उनके आश्रय में, जैसे अर्जुन आश्रय ले लिया बस। जो भगवान कहें कि मारो तो मारा, नहीं मारो नहीं मारा, चाहे जो धर्म के विरुद्ध हो या धर्म के अनुकूल हो, वो जाने हमें क्या करना। ऐसा आश्रय, वह आश्रय लेकर के तो फिर क्या होता है, फिर उसको अपने स्वरूप का दर्शन होता है। किसको? जो यह सब सारे प्रक्रिया से गुजर चुका, जो कि पिछले 11-12 मंत्रों में बताया गया, 12 और 13 में बताया, 12 और 13 में बताया गया, उनसे प्रक्रिया से गुजर चुका है। वह अपना स्वरूप का दर्शन पा जाता है, अपने आत्म स्वरूप का दर्शन करता है, और ऐसा करके वह स्वस्थ प्रशांत और कृतकृत्य ऐसा अनुभव करता है। इसीलिए उसका साक्षात करने के लिए अगले मंत्र का उद्भूत किया जाता है। अब अगला मंत्र क्या है, यह मंत्र समझ में आ गया ना? समझ, हाँ। उत्तिष्ठ जागृतः प्राप्य वरान् निबोधत, क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यय, दुर्गः प्रशस्तकयो वदन्ति। क्या है, विचित्र भी है, ये तो बहुत ही विचित्र है, बहुत ही विचित्र है, बहुत ही विचित्र। क्या है? उत्तिष्ठ, जागृत। होता क्या है, इन्होंने क्या बताया, यह श्रुति माता जी कर रही हैं, यह जमराज का वाक्य नहीं है। ये सब अभी तक जो बताया था जमराज ने नचिकेता के माध्यम से बताया था, लेकिन यह श्रुति भगवती माँ खुद कर रही हैं, उत्तिष्ठ, अब बैठ जाओ। कहाँ से? और जागृत, जाग जाओ। और होता क्या है, हम लोग सोते रहते, कोई भी सोया होता तो पहले क्या होता, पहले वह जगता है, बाद में उठता है। और हम लोगों को ऐसा माता जी ने क्यों कहा, श्रुति माता ने क्यों कहा? इसलिए कहा कि हम लोग इस संसार में हैं, सो नहीं रहे हैं, लेकिन अपने अज्ञान में फंसे हुए हैं ना, या परिवार में। हाँ, अरे परिवार पर्दा भी नहीं पड़ा हुआ, जानबूझ करके लोग पड़े हुए हैं। अब जो सुन रहा है उसको कहाँ पर्दा पड़ा हुआ है? हाँ हाँ, अरे लखनऊ में ही देखे और चिन्मया मिशन में देखे, हजारों लोग होंगे कि जो कि नित्य प्रति
12 साल 15 साल से सुन रहे हैं, 20 साल से, अब वो क्या अज्ञान, ठीक है अनुभव नहीं करते तो वह एक उनका यह हो जाता है कि एक अभ्यास की उनकी वह रूटीन बन जाता, रूटीन के अनुसार आते हैं और अपना बातें भी करते हैं, अपने मित्र मंडली से अपना एंजॉय करते हुए चले जाते हैं, जो सुना वहीं कान से निकाल के चले जाते हैं। अपने अंदर अनुभव करने की उनको सोचने का भी समय नहीं मिलता। इसीलिए अगर उसको जा करके मनन करें, निध्यासन करें, जो नहीं आया उसको फिर अपने आचार्य से पूछें, प्रश्न करें तो क्यों नहीं होगा, लेकिन नहीं, वो जरूरत नहीं समझते क्या होगा इससे करके। सही अपना ठीक है, क्यों उनको आगे आया ना, पीछे आया था कि उनको वही परिवार, वही बेटा, वही पत्नी, वही पिता माँ और क्या बोलता है, ये संसार में सुंदर सुंदर भोग वही याद आते हैं और वहीं के लिए यही तो बड़ा रहता है। और फिर वह आगे जाने के लिए सोचता ही नहीं। अब सोच लेगा तो घर जा करके बढ़िया बढ़िया स्टार कौन पिलाएगा। ये तो हमारा परिवार बहुत सुंदर है, हमें जा करके पानी पिलाता, हमारा आदर करता है, हमारा सेवा करता है। जब हम बिस्तर पर पड़ जाएंगे तो हमारा सेवा कौन करेगा, हमें कौन पानी देगा, कौन दवा देगा। अरे कौन देने वाला, जब काल्पनिक संसार है ही नहीं है, मिथ्या है, तो वह सब भ्रम पाल रहे हो ना। इस चीज को हमें नहीं ज्ञान होता है, इसीलिए ऐसा करते रहते हैं। तो इसीलिए कह रहे हैं उत्तिष्ठ जागृत। पहले यह जो अज्ञान के फंदे में, यह जो जंजाल में, संसार के जंजाल में पड़े हुए हो, उससे ध्यान से उसको देखो। अरे उठना तो बाद में, पहले देखो उस ज्ञान को, जो वह आत्मा का ज्ञान है, उसको बैठाओ, तभी तो उठेगा। उठ करके यानी आप अपने में बुद्धि को शुद्ध करो और देखो ये संसार में लेने से क्या फायदा हो रहा है। जागो का मतलब यहाँ पर है देखो असलियत क्या है। इस ज्ञान को धारण करो ना। धारण करो। प्राप्त कैसे धारण करोगे, कैसे प्राप्त करोगे? वरान्य बोधतः। वरान्य का शब्द का अर्थ है जो श्रेष्ठ आचार्य हैं, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ जो गुरुदेव हैं या आचार्य हैं, उनके द्वारा बोधन करके, उनके द्वारा सुन करके ये ज्ञान प्राप्त करो। यानी जागो, यानी उसको अपने अंदर धारण करो उस ज्ञान को, और धारण करके फिर क्या करो? यद्यपि ये बताएगा सूर्य धारा निशिता दुरत्या, बढ़िया बताया, सूर्य के धार और तीक्ष्ण, सूर्य के धार और तीक्ष्ण निष्ठा, तीक्ष्ण यानी दुस्तर, बहुत ही आसानी से उसको नहीं पा सकते, लेकिन ऐसा वास्तव में नहीं है। कहाँ यहाँ पर सूर्य की धार कहाँ आ रही है? सूर्य की धार क्या है? वही जो जगत है उसको छोड़ने का, संसार है उसको अपने आप ने बनाया है, उसी संसार को छोड़ने का मन नहीं करता। उसी में 4 डंडा भी लोग खाते हैं, 4 बातें भी सुनते हैं पत्नी की, लेकिन बच्चों की, और जिनकी मान लो एक कोई अलग हो गया पति या पत्नी, तो वो बच्चों की भी बातें सुनते रहेंगे, बहू की बातें सुनते रहेंगे, उसी में अपना मस्त। अरे अलग हो ना, क्या करना है? छोड़ो संचाल को और अपने आप को जागो, ज्ञान प्राप्त करो और अपने स्वरूप में स्थित हो। उठो का मतलब जाकर के अपने स्वरूप में स्थित हो। और क्या दुर्गम, क्या बताया है, बहुत दुर्गम है, कठिन है। क्या? पशस्त कयो वदंती, कभी कभियो मतलब कभी का मतलब है यहाँ पर ज्ञानी पुरुष जो है, जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ है, वह क्या बताते हैं? वो यही बताते हैं यह रास्ता बहुत ही दुर्गम है। यह जो श्रेय मार्ग है, ज्ञान मार्ग पर चल करके ज्ञान को अपने अंदर अवधारण करना और फिर वह ब्रह्माकार वृत्ति बनाते हुए अपने पूरे कलमश को नष्ट करना, अपना संचित कर्म नष्ट करके स्वरूप का दर्शन करना, यह ज्यादा अभ्यास की जरूरत है।
दुर्गम का मतलब इसमें बहुत ज्यादा अभ्यास की जरूरत है। कठिन है, कठिन तो नहीं है। दुर्गम मतलब दुर्गम का मतलब तो वही हुआ कठिन, हाँ, लेकिन इसमें आप इसीलिए ज्यादा अभ्यास की जरूरत है। अभ्यास करो ना, उसमें लीन हो जाएंगे ना। देखो है तो दुर्गम का मतलब दुर्गम मतलब कठिन मतलब क्या लेना है हमें। अभी हम अगर 3 माला करते हैं तो हमें 100 माला करना है, हम पूरा अभ्यास करेंगे। अभी कल बताया गया था, कल ही तो बताया था कि चित्त की वृत्तियां स्वभावतः हो उठेंगी, लेकिन उस पर ध्यान न जाए या वृत्तियां न उठें, उसके लिए आपको कुछ क्रिया बताई गई कि मंत्र का दीर्घ स्वर में जाप करो, कुछ देर शांत। हालांकि समाधि भी उसका एक है, प्राणायाम भी एक है उसको वृत्तियों को कम करने के लिए, लेकिन इस अवस्था में आपको प्राणायाम बताना तो ठीक नहीं है ना, या समाधि में जाना वो तो दुष्कर है। तो वह दुर्गम को छोड़ करके रास्ते तो कई हैं, रास्ते कई है ना। अब उस मंत्र का उच्चारण करके कुछ देर शांत रहो, वह जहां मंत्र 2 सेकंड में करते हो उसको ले जाओ 10 सेकंड तक, 20 सेकंड तक, फिर 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, जिसके अंतर्गत एक तो आपकी सांस नॉर्मल हो जाए, और जो वृत्ति अगर उठना जैसे ही आपको ऐसा आभास होता तैसे फिर शुरू कर दो। इस प्रकार से 3 बार, दिन में 4 बार, 5 बार करो, और फिर धीरे धीरे हफ्ते 10 दिन के बाद 5 बार, फिर बाद में और महीने के बाद 7 बार, फिर बढ़ाते जाओ धीरे धीरे। क्यों? जितना ही अवधि बीच का 2 आवृत्तियों के बीच में अगर आपकी वृत्ति नहीं उठती है, यह जो समय है, गैप है, जितना ही बढ़ता जाएगा उतना ही जल्दी आपके मन के जो चित्त से जो वृत्ति उठती है वह कम होती जाएगी, और कम होती जाएगी तो आपका रास्ता आसान हो जाएगा। क्योंकि बिल्कुल जहां पर शांत हुई तैसे आप अपने स्वरूप में स्थित जाओगे, वही तो परमात्मा है। वृत्ति है जिसके अंदर चल रही है वही जीव है, और वृत्ति नहीं चल रही है वही क्या है? परमात्मा। और आपको बताया गया कि आप परमात्मा स्वरूप हो, आप और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। तो कब? कहने से नहीं, वो करना पड़ेगा। इसीलिए कहे हैं उत्तिष्ठ जागृत है, चलते रहो चलते रहो। हाँ, चलते रहो, अभ्यास करते रहो, अभ्यास और करो और करो। देखो श्रीमद् भागवत के अंदर एक कथा आती है, सुना होगा, कई बार सुना होगा। ध्रुव का घर से सौतेली मां कहती है कि जब तुम मेरे गर्भ से पैदा होगे, भगवान से प्रार्थना करो, तपस्या करो कि अगला जन्म तुम मेरे गर्भ से तुम्हारा जन्म हो, तब तुम्हें यह राज्य मिलेगा, तब तुम माता अरे पिता के गोद में बैठने के योग्य होगे। जब वो रोते हुए माँ के पास जाते, माता ने कहा तो ये तो बहुत अच्छा कहा, उस परमात्मा वही हमारे पिता हैं, तुम्हारे पिता हैं, लेकिन ये जो कहा कि मेरे गर्भ से पैदा होगा यह मत मांगना। अरे जब वो मिल ही जाएंगे तो क्या जरूरत है तुम्हें किसी चीज का। और जाकर के कितनी कड़ी नारद जी मिलते हैं, उनसे उपदेश लेकर के उनको गुरु मान लेते हैं, जो मंत्र देते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय, उसी का 3 दिन के बाद पहले शुरू में अपना कंद मूल फल जो भी मिलता है, जो वहां पर कैथा और कंद की बातें की जाती मिलता था, वो उसका सेवन करते हैं। जब महीने में कोई नहीं उपलब्धि होती है तो उसको धीरे धीरे बढ़ाते हुए 5वें महीने के बाद सांस भी जब रोक लेते हैं तो वो मत करना। सांस रोक करके बिल्कुल पूरे ब्रह्मांड में त्राही त्राही मस्ती है, सारे देवता लोग भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, चिंता मत करो। जब सभी लोग उनके पास जाते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, अरे मेरा ही भगत है, मैं जा रहा हूँ, ठीक है। तो यह जो अपनी तपस्या, यह नहीं दोष देना कि गुरुदेव के मंत्र में खोट है, यह गुरुदेव से के मंत्र से नहीं हुआ, हम दूसरे गुरु को पकड़ेंगे और वह जो है जो हमें ज्ञान देंगे उससे भगवान ना ना ना, अपने ऊपर दोष दो ना। अपनी जो अपना जो अभ्यास का जो समय दे रहे हो उसके लिए उस पर विचार करो। अपने मन को जो संसार में भटका रहे हो उस पर ध्यान दो, क्योंकि यह सारी इंद्रियां आपकी बाह्य जगत में भ्रमण करती हैं हमेशा। तो किसी भी वस्तु आपको, जैसा कि हम अक्सर बता रहे हैं आपको, कोई भी वस्तु हो, व्यक्ति हो या स्थान हो, देश हो,
उसको अपने मन पटल पर मत प्रभाव उसका पड़ने दो, यानी अपने मन को, अपने आप को उससे अलग रखो, मन को बिल्कुल निरत रखो। और उनके द्वारा दूसरा चीज बताया, आपके अंदर कोई संकल्प भी मन आने दो, उसको ले करके, किसको, चाहे व्यक्ति हो कितना सुंदर हो, चाहे वस्तु हो, चाहे कोई देश हो, भ्रमण कर रहे बहुत सुंदर है तो देश यही है, और उसको मत, उस पर संकल्प मत करो न, उनको लेकर के, यही वस्तु, व्यक्ति और देश को लेकर के कोई मन के अंदर दुराग्रह उनके प्रति आ जाए, मान लो बुरा हो कोई तो दुराग्रह भी नहीं आना चाहिए, और न तो किसी से किसी उपेक्षा की, अपेक्षा की आपको आवश्यकता कुछ नहीं चाहिए। नहीं किसी संसार से क्यों मांगना, मांगना तो हमारा परमात्मा, जो हमें जरूरत ही नहीं है। संत लोग जो वास्तव में भ्रमणी परिप्राजक होते हैं, जहाँ भूख लगती है तो वहीं पर अपना जा करके किसी भी के घर, एक घर नहीं मिलता, 2 घर या 3 घर या 5 घरों में जितनी आवश्यकता होती है पेट के लिए उतना ही लेते हैं, दिन में एक बार, हर बार नहीं मांगते हैं। जब उनका भोजन एक घर में ही मिल गया तो दोबारा दूसरे घर में नहीं जाते हैं। ऐसा होना चाहिए। लेकिन ऐसा घूमते रहो तो ज्ञान आपका, यह जो ज्ञान है यह तो दूसरे को नहीं दे सकते हो ना, इसके लिए जरूरत है आपको कहीं न कहीं निवास करना पड़ के बताना ही पड़ेगा। अगर कोई ज्ञान लेना चाहता है पहले तो अपना पक्का करो, फिर दूसरे को। हाँ, उनको तो ठीक है। हम यहीं पर है, इसका भाष्य तो बहुत बड़ा है, कल देखते हैं, बहुत बड़ा भाष्य है इसका। कोई नहीं, समय भी हो गया, 10:30 हो गए। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ऊपर